दोस्तों नमस्कार। दोस्तों ये विरार रेलवे स्टेशन का ओवरब्रिज, यहाँ आवारा कुत्तों का अड्डा बना हुआ दिखाई दे रहा है। इस ओवरब्रिज पे 1 2 3 4 5 6 7 8 कुत्ते अभी इस फ्रेम में दिखाई दे रहे हैं। अब आप सोचिए कि ये ओवरब्रिज पे आवारा कुत्ते कितने हैं। अब इसको लेकर महानगर पालिका या रेलवे प्रशासन या अन्य विभाग उनकी क्या तैयारी है, ये आप अंदाजा लगाइए। दोस्तों नमस्कार। दोस्तों वसई विरार शहर महानगर पालिका क्षेत्र की समस्याओं को लेकर वसई विधायिका श्रीमती स्नेहा दुबे पंडित लगातार इस समय प्रश्न उठा रही है और वसई विधायिका श्रीमती स्नेहा दुबे पंडित जो प्रश्न विधानसभा में उठा रही, काफी अहम प्रश्न को उठा रही है। हालांकि अभी हाल में एक प्रश्न उनका लीक से हटकर था, उस पर हमने वीडियो भी बनाया था, लेकिन आज जो उन्होंने एक बार एक प्रश्न फिर से उठाया विधानसभा में, वो एक गंभीर समस्या है और इस समस्या पर अब तक वसई विरार महानगर पालिका जो है पूरी तरह से नियंत्रण पाना तो दूर की बात है, उसकी रेंज तक नहीं जा पाई है। दरअसल आज वसई की विधायिका श्रीमती स्नेहा दुबे पंडित ने वसई अंतर्गत आवारा कुत्तों का लेकर विधानसभा में प्रश्न उठाया। वसई विधायिका ने जो एक आंकड़ा बताया कि करीब 1 लाख से अधिक आवारा कुत्ते वसई विरार की गलियों पर घूम रहे हैं। अब आप अंदाजा लगाइए कि 1 लाख से अधिक की जनसंख्या अगर कुत्तों की है तो इस हिसाब से 25 लाख की आबादी यानी हर 25 लोगों पर एक आवारा कुत्ता वसई विरार में भटक रहा है, ये हम कह सकते हैं। अब 1 लाख आवारा कुत्तों के लिए तैयारियां किया तो जिस तरह से मैडम ने जो सवाल उठाए उसमें उन्होंने बताया 2 ही शेल्टर होम है, निर्बीजीकरण स्टरलाइजेशन जो है वो समय पर होता नहीं और कई बार ऐसे मामले आते हैं जब ये कुत्ते उग्र हो जाते हैं। तो कई ऐसे मामले हैं जिसमें कई बार कुत्तों ने हमला भी किया है। अब इस चीज को लेकर बार बार महानगर पालिका प्रशासन पर सवाल उठते रहे हैं और महानगर पालिका में लोग इस चीज को लेकर फॉलो अप करते आए, लेकिन महानगर पालिका वो इस पर्टिकुलर मामले पर बहुत अधिक संजीदा दिखाई नहीं दे रही है। ऐसे ही एक मामले में अभी हाल ही में बीते सप्ताह में मैं खुद विरार रेलवे स्टेशन पर था जब मैंने नोटिस किया कि विरार का जो FOB फुट ओवर ब्रिज है, जहां से हजारों की तादाद में लोग हर रोज आवागमन करते हैं, वहां एक साथ एक ब्रिज के ऊपर 8 कुत्ते मुझे दिखाई दिए। मैंने उसका एक शॉर्ट सा वीडियो बनाया, वो आप विजुअल में देख सकते हैं। उसके बाद मैं रेलवे मैनेजर के केबिन में गया, उनसे मैंने सवाल किया कि सर इस तरह से आपके रेलवे एक अति व्यस्त क्षेत्र है, सार्वजनिक क्षेत्र है, और अगर वहां इस तरह से आवारा कुत्ते रहे, कभी किसी बच्चे ने किसी कुत्ते के दुम पर पैर रख दिया या कुछ रख दिया, ऐसे में वो कुत्ता उसे बच्चे को हार्म कर सकता है, बड़े को भी हार्म कर सकता है। तब मैनेजर साहब ने जो मुझे जवाब दिया, कहीं ना कहीं वो स्तब्ध करने वाला जवाब था। मैनेजर साहब ने मुझे बताया कि उन्होंने जो अथॉरिटी है वसई विरार महानगर पालिका DMC को उन्होंने मैसेज किया और मैसेज करके 1 महीना बीत गया, लेकिन महानगर पालिका ने इस ओर ध्यान ही नहीं दिया। अब आप सोचिए, एक रेलवे प्लेटफॉर्म पे रेलवे के मैनेजर जो कि सरकारी बड़े अधिकारी हैं, वो महानगर पालिका को वो मैसेज करते हैं कि हमारे यहाँ इस तरह की समस्याएं हैं और वो समस्या लोगों के हेल्थ से जुड़ी हुई है, उस पर महानगर पालिका संजीदा नहीं है। महानगर पालिका के DMC को उन्होंने मैसेज किया, वो बकायदा मैसेज हमें दिखाया भी। तो आज मैडम ने ये प्रश्न उठाकर कहीं ना कहीं वाकई में इस गंभीर समस्या के बारे में जन जागृति फैलाई और शासन से इस पर जवाब मांगा। अब इसमें मैंने महानगर पालिका की DMC मैडम से बात करने की कोशिश की, लेकिन उन्हें फोन नहीं उठाया, उनसे बात नहीं हो पाई। लोअर डिपार्टमेंट से हमने बात की, लोअर अधिकारियों से, तो उनका यह कहना है कि हमारे पास अभी पूरी तरह से इसको लेकर जो व्यवस्था होनी चाहिए वो नहीं है, हम इसकी कोशिश में लगे हैं। अब आज सबसे बड़ी बात यह रही कि मैडम ने जब विधानसभा में यह सवाल उठाया, तब इस सवाल का जवाब दे रहे मंत्री महोदय ने पूरे सवाल का गोलमाल जवाब दिया, यानी कि अब ये लगता है कि सरकार भी संजीदा नहीं है।
तो कहीं ना कहीं जिस तरह से मंत्री महोदय को अपनी विधायिका जो उनकी ही पार्टी के सदस्य है उनके सवाल पर जिस तरह का जवाब अपेक्षित था वो नहीं दे पाए, ये बड़ी विडंबना है। फिलहाल अब ये देखा जाएगा कि आज इतना बड़ा सवाल विधानसभा में उठने के बाद अब वसई विरार महानगर पालिका प्रशासन क्या हरकत में आता है, अब क्या कोई बड़ा डिसीजन लिया जाता है लोगों की सुरक्षा के लिए। हम ये भी जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के कई रिस्ट्रिक्शंस है, इसके बावजूद सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा हुआ है कि मानव जाति को भी किसी तरह का नुकसान नहीं हो, ये देखना महानगर पालिका की अपनी जिम्मेदारी है। जाते जाते एक चीज और कहूंगा, खास बात जो मैडम ने एक बात उसमें नमूद की है, मैडम ने कहा कि राज्य शासन का आदेश है उसे भी महानगर पालिका नहीं मानती है, तो यह कितनी बड़ी बात अपने आप में कही जा सकती है। फिलहाल इस वीडियो में हम यहीं पे रुकेंगे। इस वीडियो के बारे में आपकी अपनी राय क्या है हमें कमेंट बताइए। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आज के लिए अभी के लिए इतना ही। नमस्कार, जय हिंद, जय महाराष्ट्र। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। वसई विरार महानगरपालिकेमध्ये 1 लाख भटके कुत्रे आहेत आणि 5 वर्षात 4.5 कोटी खर्च करून फक्त 28,000 कुत्र्यांचीच नसबंदी पूर्ण झाली आहे। फक्त 2च नसबंदी केंद्र आहे। माझे स्पेसिफिक प्रश्न मंत्री महोदयांना असे आहेत की वसई विरार महानगरपालिकांमध्ये नसबंदी केंद्रांची संख्या आणि क्षमता वाढवणार का? शेल्टर होम एकही नाहीये, तर लवकरात लवकर हे शेल्टर होम बनवणार का आणि त्याची कालमर्यादा काय असणार? आणि तिसरा प्रश्न आहे, उत्तरामध्ये जे लिहिलेलं आहे की शासनाने निर्देश दिलेले आहेत, पण या शासनाच्या निर्देशांचं पालन स्थानिक स्वराज्य संस्था करत नाहीत अध्यक्ष महोदय। त्यामुळे त्यांनी या निर्देशांचं पालन करण्यासाठी प्रत्येक महानगरपालिकेमध्ये शासन या विशेषतः कुत्र्यांसाठी आणि श्वानदंशासाठी विशेष पथक शासनाच्या नियंत्रणाखाली नेमणार का अध्यक्ष महोदय, असे माझे स्पेसिफिक प्रश्न आहेत। अध्यक्ष महोदय, सन्मान्य सदस्यांनी श्वानांच्या बाबतीमध्ये त्यांच्या भागातली परिस्थिती या ठिकाणी मांडली, परंतु सुप्रीम कोर्टानं प्रत्येक महानगरपालिकेला हे निर्देश दिलेले आहेत की त्या ठिकाणी त्यांनी चांगल्या पद्धतीची निवारा शेड केली पाहिजे। दुसरं, निर्बीजीकरणाच्या संदर्भामध्ये सन्मान्य सदस्यांनी या ठिकाणी सांगितलं, एक श्वान जर या प्रोसेससाठी आणलं तर त्याला 5 दिवस ठेवावा लागतो। त्याच्यामुळं कितीही आपण निर्बीजीकरण केंद्र केली तर ती आपल्याला अपुरी पडणार आहेत, पण त्याचं एक शेड्यूल तयार करावं असं देखील सुप्रीम कोर्टाचा आदेश आहे। आणि मनीषाताईंनी मगाशी जो मुद्दा मांडला की काही एनजीओ येऊन त्या श्वानांना काही जेवण देण्याचा प्रयत्न करतात किंवा अन्य काही देण्याचा प्रयत्न करतात, सुप्रीम कोर्टाचे हे देखील आता स्थानिक स्वराज्य संस्थांना आदेश आहेत की ते खाणं घालण्याचे म्हणजे डॉग फीडिंग स्पॉट जे आहेत हे देखील महानगरपालिकेने आयडेंटिफाई करायचे आहेत आणि तिथं जाता त्यांना खाणं घातलं पाहिजे असा देखील सुप्रीम कोर्टाचा निर्णय आहे। हमारे चैनल सैफ न्यूज लाइव पर अपने व्यापार और सेवा से संबंधित विज्ञापन प्रसारण हेतु दिए गए मोबाइल नंबर पर संपर्क करें।